हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब आज तो जो है वो मज़ा आ गया, क्योंकि आज का रिव्यू बनाने में मज़ा इसलिए आएगा ना कि बार्सिलोना जीती तो है, साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन खेलते हुए जीती है। तो वो बेहतरीन खेल प्लस जीत जो है वो भाई मज़ा दिला दी। तो मज़ा आएगा आज का मैच रिव्यू में। और देखो यार, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोनाल्डो कॉमन ऐसा कुछ फॉर्मेशन खिलाएगा। तो हर एक चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे, कौन कौन हमारे स्टार परफॉर्मर थे, कौन किसने अच्छा खेला किसने अच्छा नहीं खेला, क्या ये फॉर्मेशन आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले फॉर्मेशन से ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉर्मेशन विच वॉज यूज बाय रोनाल्डो कॉमन। देखो ये फॉर्मेशन 3-5-2 नहीं था, इट वॉज पर्टिकुलरली 3-4-2-1, जहाँ पे हमारे 3 डिफेंडर खेल रहे थे, जो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि हमने देखा कितने सारे डिफेंसिवली मिस्टेक्स करते हुए आ रहे थे। एंड सबसे बेहतरीन बात कि यहाँ पे मिंगुएजा को और अरुआहो को दोनों को चांस दिया गया। मेरे को लग रहा था कि यार उमटीटी आ जाएगा या कोई आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हमारे दोनों यंगस्टर्स तो हमको टाइम टू टाइम इंप्रेस करते हुए आए हैं, वो दोनों हमको देखने को मिले। साथ ही साथ वो जो एक एक्सपीरियंस डिफेंडर की ज़रूरत हमको लगती थी, उसको भी इसमें मौका दिया गया लॉन्गले के हिसाब से। खैर अभी तो डिबेटेबल है कि लॉन्गले कैसा है कैसा नहीं है, ख़राब है क्या है, वो तो ख़राब है ही, बट एक्सपीरियंस तो है यार बंदे के पास। सेविया में बहुत समय से खेलते हुए आए हैं, तो फिर वो एक्सपीरियंस भी थी और वो जो फिजिकलिटी एक्सपेक्ट है, वो जो पेस है, और अरुआहो और मिंगवेजा की टाइमिंग कॉम्बिनेशन, सब तो तीनों का मिक्सचर आज हमको डिफेंस में देखने को मिला। और उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने भाई लोग, क्लीन शीट हमको देखने को मिली। पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में जब सब्स्टिट्यूशंस नहीं हुए थे, जब उमटीटी नहीं आया था, तब तक बहुत प्यारा गेम चल रहा था। और मेरे ख्याल से डिफेंसिवली ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था। बात कर लूँ हमारे 4 की, तो यार देखो यहाँ पे सर्जिनियो डेस्ट और जॉर्डी अल्बा को फुल विंग बैक्स बनाया गया था। यहाँ पे इन लोग आगे बढ़ के खेल रहे थे। और सर्जिनियो डेस्ट भाई साहब खिलाड़ी आदमी है यार। हम लोग हमेशा इस चीज़ को भूल जाते हैं कि सर्जिनियो डेस्ट केवल 20 साल का है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। और सर्जिनियो डेस्ट ऐसा प्लेयर है ना, जो मेरे को लग रहा है कि ये मतलब हमारे फ्यूचर के लिए मतलब टॉप नॉच हमको मिला है यार। अटैक की बात कर लो, अटैक करता है, डिफेंस की बात कर लो, थोड़े से फकअप्स हैं अभी भी, लेकिन इम्प्रूव कर लेगा यार। केवल 20 साल का है। सबसे पहला गोल आएंगे, अभी मैं जोश में हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात कर लें तो पेड्री और मेसी थे। अच्छा, फ्रैंकी डियोंग और पियानिच भी थे। और फ्रैंकी डियोंग और पियानिच की जो है वो कॉम्बिनेशन हमेशा से अच्छी रही है। जब बुस्केट्स रहता है तो थोड़ा सा फ्रैंकी डियोंग थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा सा हलक रहा है कि यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बट जब पियानिच रहता है तो फ्रैंकी डियोंग बहुत कंफर्टेबल लगता है पिच में। और पियानिच कल के मैच में बहुत प्यारा खेला है, बहुत प्यारा खेला है। और मैं देखो तुम देखे होगे स्टैट्स तुम्हारे सामने, अभी तुम देख सकते हो, बहुत प्यारे पास कंप्लीशन रेट हैं और बहुत प्यारे वो खेल भी रहा था। मतलब ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा था कि पियानिच का ये सेकंड गेम है ला लीगा में। और इतना कंफर्टेबल और इतना प्यारा उसने क्यों खेला, वो इसलिए खेला क्योंकि देखो जुवेंटस में भी ये 3 डिफेंडर पीछे वाला खेल बहुत समय से चलते हुए आ रहा है। और पियानिच जुवेंटस में तो स्टार्टर था ही, तो ही वॉज कंफर्टेबल इन दिस फॉर्मेशन, इन दिस पोजीशन, जहाँ पे उसको पता था कि मेरे को करना क्या है, क्योंकि ये सेम फॉर्मेशन वो जुवेंटस में सालों साल खेलते हुए आया था। तो ही वॉज लॉट मोर कॉन्फिडेंट एंड लॉट मोर कंफर्टेबल दिस टाइम ऑन द पिच। और मेरे ख्याल से ये पियानिच का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे को देखने को मिला है। खैर ज़्यादा तो खेला नहीं है पियानिच बार्सिलोना की जर्सी में, बट जितने में भी खेला है दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज। और मोस्ट प्रोबेबली दिस इज जस्ट बिकॉज की वही फॉर्मेशन है जो जुवेंटस में यूज़ होती हुई आई है। फ्रैंकी डियोंग एज यूजुअल, देखो जैसा मैं कह रहा था कि आईएक्स वाला फ्रैंकी डियोंग हमको देखने को मिल रहा है। देख रहे इंप्रूवमेंट तुम लोग के कमेंट के चलते, मैं जैक्स कहता, तुम लोग मेरे को बताया जैक्स नहीं आईएक्स होता है भाई। मैं अप्रिशिएट करता हूँ यार तुम्हारे कमेंट्स को। इट्स नॉट लाइक कि मैं कमेंट पढ़ के गुस्सा जाऊँगा कि यार मेरे को कैसे सुधारा। अरे गलती है तो सुधारोगे यार। तो आईएक्स वाला जो फ्रैंकी डियोंग है वो हमको वापस देखने को मिल रहा है और मज़ा आ रहा है देखने में। जहाँ तक बात कर लूँ पेड्री की, भाई साहब कल मैं जब स्ट्रीम कर रहा था फीफा का, तब मेरे से लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा बेस्ट मिडफील्डर कौन है, फेवरेट मिडफील्डर कौन है, फेवरेट मिडफील्डर, एंड आई सेड इट इंस्टेंटली, पेड्री है मेरा फेवरेट मिडफील्डर। एंड बहुत सारे लोग चौंक रहे थे कि भाई केविन डी ब्रुयने क्यों नहीं बोला, भाई फ्रैंकी डियोंग क्यों नहीं बोला, क्या चल रहा है पेड्री क्यों। देखो यार पेड्री जितना यंग है, केवल 18 साल का, एंड आई लाइक दोज प्लेयर्स जो मतलब अपने बैच के लिए ना मतलब जान दे देते हैं, एंड पेड्री इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स। इसको मैं देखता हूँ तो मेरे को याद आती है शैवी की। मतलब आप शैवी का कोई भी गेम उठा के देख लो, ऐसा लगता ही नहीं था कि उस बंदे के अंदर मतलब मन नहीं है खेलने का। जितना भी वो गेम बार्सिलोना की जर्सी के लिए खेला है, ही डिफेंडेड दैट जर्सी। वो चाहे अटैक में अटैक बनाने की हो, वो पासिंग करने की हो, या चाहे वो डिफेंस में आके हेल्प करने की हो। शैवी वॉज अ कंप्लीट प्लेयर एंड
वही मेरे को सेम पेदरी के साथ देखने को मिलता है। पेदरी इज मोर लाइक अ मिक्सचर ऑफ शेवी एंड इनिएस्टा, जहाँ पे वो डिफेंस में भी मदद कर देता है शेवी टाइप और अटैक भी बनाता है इनिएस्टा टाइप। इवन थोड़ी सी वो फिनिशिंग में काम करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गोल भी मारे। और भाई का नाम बहुत अच्छा है यार, कुछ कठिन सा नाम नहीं है, पेदरी गोंजालेस, अच्छा नाम है यार। नाम से तो कुछ लेना देना नहीं है यार, बट पासिंग एक्यूरेसी एक नंबर, विजन एक नंबर, असिस्ट तुमने देखा ही होगा मेसी को बंदे ने क्या दिया है, प्ले मेकिंग एबिलिटीज बोल लो, डिफेंडिंग एबिलिटीज बोल लो, अटैकिंग सब है भाई के अंदर, सब है भाई। कंप्लीट मिक्सचर ऑफ आर टू लेजेंड्स ऑफ बार्सिलोना, शेवी एंड इनिएस्टा, पेदरी गोंजालेस। बात कर लूँ मेसी की, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मेसी सो फार। अब यहाँ पे 2-3 रीजंस मेरे को मार्केट में भी पता चल रहे थे और मैं जो मतलब मैं देखा हूँ गेम, मैं खुद से भी उस चीज़ को डिराइव कर सकता हूँ। सबसे पहला रीज़न, भाई इंटरव्यू दिया है तो थोड़ा सा अब उसका हार्ट जो है वो लो हो गया कि हाँ चल अब उतना हैवी फील नहीं कर रहा होगा इंटरव्यू देने के बाद, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें उसने बताई होगी और कहते हैं ना कि यार जितना आप शेयर करते हो उतना आप हल्का फील करते हो। आई होप सो एंड आई थिंक सो कि वैसे ही कुछ मेसी के साथ हुआ होगा, क्योंकि हम जानते हैं मेसी को बहुत ही ज़्यादा वो एक ऐसी पर्सनैलिटी, ज़्यादा बातचीत करता नहीं है, ज़्यादा खुलता नहीं है, बट मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू देने के बाद अब उसको थोड़ा सा प्रेशर कम लग रहा है, ही इज़ मोर कॉन्फिडेंट ऑन द पिच। ये पहला मेंटल एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा, गेम के अगर एस्पेक्ट से बताऊं तो यहाँ पे ना कटिन्यो था ना यहाँ पे ग्रीजमैन था जो मेसी के स्पेस को इंटरवाइन करे। मेसी वॉज फ्री, खुला सांड था मेसी, उसके स्पेस को कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं था। ग्रीजमैन, मेसी और कटिन्यो एक ही जगह पे खेलते हैं और इस मैच में ना ग्रीजमैन था ना कटिन्यो था, मेसी वॉज ऑल अलोन ऑन द पिच और वो कंट्रोल कर रहा था गेम को और वो चीज़ हमको देखने को मिली। गोल के बारे में मान लो, प्ले मेकिंग के बारे में मान लो, पासेस के बारे में मान लो, अटैक बनाने के बारे में मान लो, हर एक चीज़ मेसी कर रहा था। और जब मेसी अटैक करने जा रहा था तो पेदरी जो है वो मेसी का रोल ले रहा था और फिर वो मेसी वाला काम कर रहा था, बॉल इधर उधर दे रहा था। मेसी अगर आ जाता था, मेसी प्ले मेकिंग करता था तो पेदरी जाके डिफेंड कर लेता। तो ये जो कॉम्बिनेशन पेदरी और मेसी का हमको देखने को मिला है, इट वाज सुपर लाजवाब। चुम्मेश्वरी, इनिएस्टा और मेसी की याद दिला दिया मुझको। मतलब इन दोनों एक दूसरे को इतने प्यारे से समझ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पेदरी जो है वो मेसी के साथ 10-15 साल से खेल रहा था, बट ऐसा है नहीं। इट वॉज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ लियोनेल मेसी, जो अपनी पोजीशन इतनी प्यारी बना के रखता है कि एक यंग प्लेयर जो नया नया आया है वो भी जानता है कि अगर एक बेस्ट प्लेयर होगा तो वो ये करने वाला होगा, और मेसी वो करता है क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, नो डाउट इसमें। तो जहाँ तक बात कर लूँ ब्रेथवेट की, ब्रेथवेट को मैं कहा था अगर विंगर खिलाओगे तो वो गोल नहीं मार पाएगा, वो उसको नंबर 9 खिलाओ, उसके अंदर पोचिंग एबिलिटीज़ है, वो शूट करता है और वो किया। अगर हम दूसरे गोल के बारे में बात कर लें तो सर्जिनियो डेस्ट की तरफ से बहुत ही प्यारा क्रॉस, ऐसा ही साइडेड अटैक वटैक सब बनाता है भाई, और वो फिर लैंड होती जस्ट ब्रेथवेट के सामने। एंड ब्रेथवेट इज नॉट ग्रीजमैन की वो मिस करेगा चांसेस, पोचर है, नंबर 9 है और वो गोल मारता है और उसने गोल मारा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन और पोजीशंस प्लेयर को दी गई थी, आई थिंक सो इट वर्कड वेरी वेरी वेल। आई एम नॉट अ फैन ऑफ 3-4-2-1 और या फिर 3-5-2, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार काउंटर अटैक्स में अगेंस्ट वेरी वेरी बिग टीम्स ऑफ यूरोप ये चीज़ गच्चा खा सकती है, क्योंकि तुम खुद समझ लो ना यार, नेमार जैसा प्लेयर रहेगा जो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है, उसके सामने तुम हमारे 3 डिफेंडर्स खड़े कर दो ना, जहाँ पे लॉन्गले, मिंगवेजा और अरुआहो है, और वहाँ पे जॉर्डी अल्बा पीछे नहीं आ पाया या सर्जिनियो डेस्ट पीछे नहीं आ पाया या फिर फ्रैंकी डियोंग, पियानिच पीछे नहीं आ पाए, तो नेमार के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अकेले लॉन्गले से बॉल कटा करके मिंगवेजा या अरुआहो से कटा करके गोल मार सकता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़, ये फॉर्मेशन लंबे समय तक काम करेगी, बट अगेंस्ट वैलाडोलिड काम करी है, और क्या तो काम करी है। पहले गोल के बारे में बात कर ले, इट वाज ऑल लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी के पास इतना स्पेस, इतना टाइम मिला। पहला तो गोल था, कॉर्नर था, कॉर्नर से गोल नहीं हुआ, छटक क्या ही मेसी के पास। अब मेसी के पास इतना टाइम, इतना स्पेस कि मेसी को डू ईच एंड एवरीथिंग विद दैट बॉल। इतना स्पेस मेसी को आप नहीं दे सकते हो। और मेसी की पासिंग भाई हम सब जानते हैं, इट वाज पिन पॉइंट एक्यूरेट टू लॉन्गले। लॉन्गले के पास आता है बॉल और लॉन्गले हेड तो कर लेता है भाई, ये तो अपन कह ही सकते हैं। तो लॉन्गले हेड करता है और गोल जाती है। कूडोज टू लॉन्गले, भागा नहीं, ठीक है, हकता तो वो डिफेंस में, बट अटैक में इस बार भागा नहीं। एंड सेकंड, कुडोज टू मेसी। मेसी तो भाई अब मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। सेकंड गोल, सर्जिनियो डेस्ट, हमने बात करी, बहुत प्यारा खेल रहा था। अटैक इसके बारे में तो मैं बात कर चुका हूँ, ब्रेथवेट हो गया। थर्ड गोल के बारे में तो बात करना बनता है। इट केम अराउंड 65th मिनट, जहाँ पे हाफ टाइम तक मैं डिस्कॉर्ड में ये चीज़ कहा रहा था कि भाई मेसी जो है वो देखना गोल मारेगा मेसी, क्योंकि वो दिख रहा है आज, उसके अंदर वो आग दिख रही है, आज उसके अंदर वो प्ले दिख रही है, क्योंकि आज उसको पिच में कोई रोकने वाला नहीं है, उसको
कटिन्यो या फिर ग्रीजमैन कोई रोकने वाला नहीं है। ही इज़ डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू और वो अपने एरिया में है, वो बाप है उस एरिया का, ठीक है। पेद्री बहुत प्यारा डियोंग के साथ जो है वो कंबाइन करता है, पेद्री के पास बॉल आती है, पेद्री नोज वेयर मेसी इज गोना रन और पेद्री की तरफ से एक बहुत ही प्यारा बैक हील देखने को मिलता है। भाई साहब क्या बैक हील थी और फिर मेसी को कुछ क्रिएट करना नहीं पड़ता है, मेसी को बना बनाया प्लेटर में देता है पेद्री एंड देन मेसी फिनिशेस इट ऑफ विद अ वेरी बेहतरीन टाइप ऑफ स्टाइल और वो भी उसके वीक फुट से। तो तुम देख लो, जो पहले कहता था ना कि मेसी केवल एक ही चीज़ करता है, लेफ्ट फुट से बस खेलता है और हेड भी नहीं कर पाता है, मेसी ने पहले का रिकॉर्ड जो है वो इक्वलाइज किया हेड से और जो है वो तोड़ा राइट फुट से जो उसका वीक फुट है। तो भाई पहले क्या है, पेल दिए मेसी ने, सॉरी यार लेजेंड है, रिस्पेक्ट करना बनता है, बट मैं मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है। लेजेंड 2 पहले, उसमें कोई डाउट नहीं है भाई, ठीक है। तो बहुत प्यारा गेम था यार, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना और वो केवल और केवल फॉर्मेशन के चलते था। जैसी सब्स्टिट्यूशंस आए, मेरे ख्याल से एल्बा के बदले फिरपो आया, फिर उमटीटी भी आया अरुआहो के बदले और डियोंग के बदले बुस्केट्स आया और फिर बहुत आखिरी में पेद्री के बदले कटिन्यो आया। तो ये जो जब फॉर्मेशंस हो गए ना, तो थोड़ी सी बार्सिलोना जो है वो थोड़ी सी वीक नज़र आने लगी, क्योंकि वो सेम वो सेम एनर्जी और वो सेम जो एक टीम बैठी हुई रहती है ना, मतलब उनकी केमिस्ट्री बनी हुई है, वो केमिस्ट्री शायद ये नए प्लेयर्स आकर के बेंच से नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए और वो सेम फ्लो पे गेम नहीं चल रहा था और उसके चलते थोड़े एक आध दो चांसेस मिले वैलाडोलिड के, बट गोल पे तुम भूल जाते हो कौन खड़ा हुआ है। हमारे पास है द जर्मन वॉल, मेरा सेकंड ऑफ फेवरेट प्लेयर टर स्टेगन, जो बहुत प्यारे सेव्स किया एंड फाइनली टर स्टेगन के पास एक क्लीन शीट आती है जो वो हर एक गेम में डिजर्व करता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बेकार डिफेंडर्स के चक्कर में थोड़ा सा मिस हो जाता है। आई फील वेरी पिटी ऑन टर स्टेगन कि इतने प्यारे सेव्स करने के बाद भी वो बंदा इतने कम गोल्स जो है वो क्लीन शीट्स जो है वो पा पाता है। अगर शायद वो एथलेटिको मैड्रिड में रहता तो वो वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर अभी तक उसको ताज के साथ दे दिया रहता, बट अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना की डिफेंस बहुत ही डाउनफॉल पे है जब से लुइस एनरिके गया है, तो टर स्टेगन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट इस गेम में टर स्टेगन राइजेस अप ऑन द ओकेजन और बहुत ही प्यारे सेव्स करता है और लोग ये कह सकते हैं कि यार वैलाडोलिड थी इसलिए तुम लोग जीत गए, 3 गोल ऐसा वैसा ये वो। अगर वैलाडोलिड के खिलाफ हार जाते तो वैलाडोलिड बहुत अच्छा खेली, वैलाडोलिड को हल्के में नहीं लेना है, वैलाडोलिड स्ट्रॉन्ग टीम है और अगर हम जीत गए तो वो वीक टीम है। मतलब हमारा जीतना चूतियापा और तुम्हारा जीतना मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब ये समझ में नहीं आता मेरे को, ये लॉजिक समझ में नहीं आती। हर टीम ठीक खेलती है, हर टीम देखो वैलाडोलिड अच्छा खेल रही थी, ऐसा नहीं कि बुरा खेल रही थी, बट मैं जो फील किया वो ये था कि इन लोग बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस दे रहे थे, टाइम दे रहे थे प्लेयर्स को काम करने के लिए, अटैक बनाने के लिए। अपने हाफ में इन लोग खेल रहे थे, अपने हाफ में इन लोग कॉन्टेस्ट कर रहे थे बॉल के लिए, बट जब बात आ रही थी अटैक बनने में, जब बात आ रही थी अटैक जब इमीडिएट स्टार्ट होता है ना, अपने बार्सिलोना के हाफ से अटैक स्टार्ट होता है बनना और वो उनके हाफ तक जाता है, तब कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा था, सब तुरंत भाग के चल जाए, ड्रॉप बैक कर ले रहे थे। मतलब बहुत टाइम और स्पेस मिल रहा था बार्सिलोना को अटैक बनाने में, ऑल दो उन लोग प्रेस कर रहे थे बट वो जो प्रेसिंग चल रही थी वो उनके हाफ में चल रही थी। तो मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मेशन है वो रोनाल्ड कोमन ने यूज़ किया और बहुत प्यारा चला और दी ओनली रीज़न वाई दिस फॉर्मेशन वर्कड इज बिकॉज वैलाडोलिड जो है वो मेरे ख्याल से एक ऐसी टीम थी जो रोनाल्ड कोमन जानता था कि ये बार्सिलोना से डरेगी, अपने हाफ में बैठ के खेलेगी और हम यहाँ पे रिस्क जो है वो ले सकते हैं, और रोनाल्ड कोमन ने वो रिस्क लिया और वो पे ऑफ करी। बट आई पर्सनली थिंक सो कि ये फॉर्मेशन हर एक गेम में हर एक टीम के खिलाफ नहीं चल सकती है। ऑल दो हमारे प्लेयर्स फ्रैंकी डियोंग और पियानिच वापस आ जा रहे थे, काउंटर नहीं पड़ने दे रहे थे, बट आई हाईली डाउट सो कि ऐसा सेम चीज़ हमको हर गेम में इन एंड आउट देखने को मिलेगा इन प्लेयर से। सो आई थिंक सो 4-3-3 इज़ अ फॉर्मेशन जहाँ पे हम सेफली खेल सकते हैं, सेफली रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं इफ़ गुड रोल्स आर असाइंड टू आवर प्लेयर्स। बट इफ़ वी नो कि सामने वाली टीम अपने हाफ में ही खेलने वाली है, तब वी कैन यूज़ 3-4-2-1 जहाँ पे हम अटैक कर सकते हैं। तो ये था मेरा मैच रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज आशीष के सनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस। रुको जरा, सबर करो। क्या लग रहा था शाउट आउट नहीं दूंगा? देखा चालाकी, मेरी भी चालाकी है, ठीक है ना। मैं भी देखना चाह रहा था कि तुम लोग आखिरी तक वीडियो देखोगे कि नहीं देखोगे। सबसे पहला भाई अपने जैनुल भाई ने सही प्रेडिक्शन किया है, फिर करण सिंह ने प्रेडिक्शन सही डाला, श्रेयांश दुबे भी सही प्रेडिक्शन के साथ आए हैं, मैट्रिक्स मेरा भाई भी सही प्रेडिक्शन के साथ आया है, प्रसाद जोशी भाई भी सही प्रेडिक्शन के साथ आए हैं, अजय लिंबू, अरे भाई तुम तो प्रेडिक्शन सही डाल रहे हो, आर्यन प्रसाद भी सही प्रेडिक्शन के साथ, आदित्य पाटिल, केशव भाई, दिव्यांश मेरा भाई, आसिफ हुसैन भाईजान अपने सही प्रेडिक्शन के साथ आए हैं, धनराज मेरा भाई भी सही प्रेडिक्शन के साथ आए हैं, साहल सहलाम, अरे क्या नाम है भाई, सही प्रेडिक्शन के साथ है, मेहुल भाई भी सही प्रेडिक्शन के साथ आए हैं और अंकित रॉय भी सही प्रेडिक्शन के साथ आए हैं, शांति शाह, ज्योति रॉय करजी,
कालाकुंतला साई तेजा सही प्रिडिक्शन के साथ है। शाम्याक भाई भी अपने सही प्रिडिक्शन के साथ हैं। प्रणीत दालूधर, क्या बात प्रणीत भाई, तुम्हारे भी सही प्रिडिक्शन लग रहे हैं। चाहा भाई तुम्हारे भी सही प्रिडिक्शन लग रहे हैं, क्या बात है भाई, तुम लोग यार आजकल सही क्या 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 खा रहे हो यार हैं। अरे मोहम्मद साजिद भाई तुम भी सही प्रिडिक्शन के साथ। अरे इन लोग लगातार सही प्रिडिक्शन दे रहे हैं, ये अपने भाई लोग हैं, इनको तो मैं सबको याद है, मेरे को मतलब सब याद है। धैर्य देसाई भाई भी सबसे आखिरी सही प्रिडिक्शन के साथ आए हैं। आइडिया एडिट्स थोड़ा सा चूक गए, 3-1 कह दिए, बाकी सही प्रिडिक्शन इनका भी था 3 था। एनीवेज मैं देखता हूँ तुम लोग, ठीक है, होशियारी फुल बहुत तेज हो रहे हो हैं। एडिटेड लिख जाता है ऊपर एडिट करते हो तो, और मैच के बाद सही प्रिडिक्शन देते हो। बहुत चालाकबाजी मत किया करो, ठीक है, समझ में आ जाता है। जो ऑनेस्ट होगा ना, जो सही होगा उसी को शॉर्ट आउट मिलेगा, सबको थोड़ी। मिलता हूँ यार कल, बाय। कल नहीं मतलब आज ही रात को 9 बजे आ जाना, ठीक है, लाइव पे। A B C D E